शुरू करने जा रहा हूं वो मैथमेटिक्स में एक अपनी अलग जगह रखता है और काफी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है इतना इंपॉर्टेंट कि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में उससे सर्टेन क्वेश्चंस करते हैं। इसके अलावा उस टॉपिक के अदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों वो टॉपिक है डिटरमिनेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ए डिटरमिनेंट, हाउ कैन वी डिफाइन ए डिटरमिनेंट। तो मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखें आप। ये मैंने लिखा A11 A12 डॉट 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 A1A, A21 A22 डॉट 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 A2A, फिर इधर भी डॉट 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 AN1 डॉट 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 AN2 डॉट 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 AN। तो ये एक एक्सप्रेशन है और इस तरह के एक्सप्रेशन में आप ध्यान देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं इनको हम तो कहते हैं रोज। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, ये nth रो, बीच में और भी कई सारे रो जाएंगे जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। इसके अलावा अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखें एलिमेंट्स को तो आपको कॉलम्स देखने मिलेंगे। इनको हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, nth कॉलम ऐसे लिख सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो एक डिटरमिनेंट इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि n रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं। ओके, तो वी कैन डिफाइन एन एक्सप्रेशन गिवन बिलो is called a determinant of the order n if it has n rows and n columns. ओके, अगर एग्जांपल की बात करें तो डिटरमिनेंट कई टाइप के हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर हो सकता है A11, A12, A21, A22, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो सकता है लाइक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। व्हाई? बिकॉज इसमें 3 रोज हैं, देयर आर 3 रोज, एंड इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर और भी आप किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट यहां पे लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट्स को जनरली हम लोग डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं। वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी आप डेल्टा मान सकते हैं, इसको भी डेल्टा मान सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये समझ लिया कि डिटरमिनेंट को हम लिखते कैसे। अब आगे हम लोग इसमें ये जानेंगे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का या पर्टिकुलर ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप कुल कितना डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो एक चीज आप यहां पे नोटिस करेंगे कि मैंने जो एलिमेंट्स इसके लिखे हुए हैं वो A11, A12, A1n ऐसे करके मैंने लिखा हुआ। तो आइए जरा इसको समझ लीजिए कि अगर हम Aij लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यहां पर Aij डिनोट करता है एन एलिमेंट
an element of ith row and jth column। तो ये आप समझ गए। अगर ए आई जे मैं लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ कि ए आई जे मीन्स व्हाट, ए आई जे मीन्स द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं आपको यहां पर एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सपोज यू हैव अ डिटरमिनेंट और मैं आपसे पूछता हूं कि इस डिटरमिनेंट का 8 2 3 यानी कि 8 2 3 निकालिए, कौन सा एलिमेंट 8 2 3 को है या 8 2 3 किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 2 3। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो ऊपर से आप देखिए, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, तो सेकेंड रो में आ जाइए। अब ये कॉलम कौन सा है, थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 6। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 6। तो आप आसानी से ये समझ गए होंगे कि ये A11, A12, A21 ये सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका वैल्यू भी आपको निकालने के लिए कई बार आता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। सपोज आपको कहा जाए कि आप सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कितना बना सकते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं और क्वेश्चन ये है कि इन 5 नंबर्स से आप सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स कितने बना सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड हो। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये सीधे आपको लेके जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में। और यहां पर अगर आपको ये पता करना है कि आप कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज आपको करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक तरह से 4 बॉक्सेज हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि कितने डिटरमिनेंट्स बनाए जा सकते हैं विथ रिपीटेशन, यानी कि आप एक नंबर को दोबारा यूज करते हैं तो आप इस बॉक्स को भर सकते हैं 5 डिजिट्स के साथ। इन पांचों में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फिर अगले बॉक्स में भी पांचों में से कोई भी आप फिल कर सकते हैं, उसके अगले बॉक्स में भी और आखिरी बॉक्स में। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी ये टोटल हो जाएगा 5 टू द पावर 4 यानी 625। तो इतने डिटरमिनेंट्स हम बना सकते हैं विथ दीज 5 डिजिट्स अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इन दैट केस कितने डिटरमिनेंट होंगे, आइए देखते हैं। मैं यहां लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो ये हो जाएंगे आपको 5 4 3 2। ओके, बिकॉज इसमें जो डिजिट आप एक बार यूज कर लेंगे वो दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसीलिए जो आप सर्किल्स या बॉक्सेस को फिल करेंगे उनका नंबर जो है, नंबर ऑफ वेज जो है वो एक एक करके घटता जाएगा। तो यहां पर टोटल कितने डिटरमिनेंट्स बनेंगे, टोटल 120 डिटरमिनेंट्स बनेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। एंड उसके बगल में ये जो है ये विथ रिपीटेशन है कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो इस तरह से आपने देख लिया कि एक डिटरमिनेंट क्या होता है और हम डिटरमिनेंट को कैसे लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे आप नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं तो आई होप कि डिटरमिनेंट का बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। In the next video, I will explain especially second order determinants and ये भी मैं बताऊंगा
कि हाउ टू इवेल्युएट देम। देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, अगर कोई समस्या हो तो वो मुझे लिखिए। तो थैंक्स अ लॉट। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मैं कोशिश करता रहूंगा और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। गुड बाय।